अब आप ये देखिए कि आरबीआई केवल भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी सोना रखता है और सभी देशों के केंद्रीय बैंक सोने को अलग अलग जगहों पर रखना चाहते हैं ताकि जोखिम यानी कि रिस्क कम हो सके। सबसे पहले तो सोने की सेफ्टी को ध्यान में रखा जाता है और अगर भारत में किसी भी तरीके की आपदा या फिर कोई पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी यानी कि राजनीतिक अस्थिरता से आर्थिक स्थिति खराब होती है तो इससे उबरने में विदेशों में रखा हुआ सोना काम आता है। नेचुरल डिजास्टर्स, उससे भी सोने के भंडार को नुकसान पहुंच सकता है। अलग अलग जगह सोना रखने से यही जोखिम कम होता है। अब आप ये समझिए कि आज हम इतनी मजबूत स्थिति में हैं कि हम अपना सोना अपने देश में महफूज रख सकते हैं। और इसका एक दूसरा एंगल, एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी है, वो भी आपको समझाऊं। अगर मान के चलिए कि किसी देश की करेंसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर होती है तो सोने का भंडार उस देश की क्रय शक्ति और उसकी आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने में मदद करता है। मसलन 1991 में जब भारत की इकोनॉमी डूब रही थी और उसके पास सामान इंपोर्ट करने के लिए डॉलर नहीं थे तो उसने सोने को गिरवी रख के पैसे को जुटाया और इस फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आया। बहुत अधिक भंडारण होने का मतलब है, स्टोरेज होने का मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है। यह भी पता चलता है कि वो देश अपने धन का अच्छी तरह से मैनेजमेंट करता है और ऐसे में अन्य देश और ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उस देश पर ज्यादा भरोसा करते हैं, यानी कि ट्रस्ट फैक्टर बढ़ता है। गोल्ड रिजर्व किसी भी देश की करेंसी वैल्यू का सपोर्ट करने के लिए एक सॉलिड असेट प्रदान करता है। इंडिया स्टोरी में हम आपसे आंकड़ों के साथ बात करते हैं और ये बात साफ है कि आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। नए भारत में जो आंकड़े हमारे सामने आते हैं वो सभी नए भारत की ताकत हैं और भारत का सोना भारत में वापस आना भी नए भारत की एक गोल्डन स्टोरी है, क्योंकि जिस देश के पास जितना सोना होता है वो उसकी उतनी ही ताकत को दर्शाता है। इस समय सोने का सबसे ज्यादा भंडार अमेरिका के पास है। गोल्ड रिजर्व वाले देशों की लिस्ट में अमेरिका टॉप पर आता है और अमेरिका के पास लगभग 8,133.46 टन सोना है। गोल्ड रिजर्व के दूसरे नंबर पर आता है जर्मनी। जर्मनी के पास करीब 3,352.31 टन सोना है। अगर आप पिछले कारोबारी साल की बात करेंगे तो उसके आखिरी तिमाही में फ्रांस के गोल्ड रिजर्व में कमी आई थी और गोल्ड रिजर्व की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है इटली। इटली के पास लगभग 2,451.84 टन गोल्ड है और आखिरी तिमाही में कमी आने के बावजूद गोल्ड रिजर्व की लिस्ट में फ्रांस चौथे नंबर पर आता है। फ्रांस के पास करीब 2,436.88 टन गोल्ड है और इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर आता है रूस। यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस के जो गोल्ड रिजर्व्स हैं उसमें एक डेफिसिट आया, कमी आई और रूस के पास 2,332.74 टन सोना था। अगर बात गोल्ड रिजर्व की लिस्ट में छठे नंबर की आप करेंगे तो इस पायदान पर आता है चीन और चीन के पास है 2,262.45 टन सोना। चीन के गोल्ड रिजर्व में वृद्धि हुई है और इसी गोल्ड रिजर्व की लिस्ट में सातवें नंबर पर आता है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के पास 1,040 टन सोना है तो जापान के पास 845.97 टन सोना है और इतने गोल्ड रिजर्व के साथ जापान है 8वें पायदान पर। भारत यानी कि हमारा देश गोल्ड रिजर्व की लिस्ट में 9वें नंबर पर है और भारत के पास 822.09 टन सोना है। गोल्ड रिजर्व लिस्ट में 10वें नंबर पर नीदरलैंड का नाम है और नीदरलैंड के पास 612.45 टन सोना है। यानी कि भारत भी अपने सोने के भंडारण को बढ़ा रहा है। जहां जहां जिस देश में भारत का सोना है भारत उसे वापस ला रहा है। ये नए भारत की कहानी है जो पूरी दुनिया कान लगाकर सुन रही है। और इसी बीच भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर भी इस हफ्ते एक शुभ समाचार आया, एक गुड न्यूज आया। भारत ने अपनी जीडीपी ग्रोथ के चौथे तिमाही के आंकड़े पेश कर दिए
जिसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की पूरी जीडीपी ग्रोथ 8.2% रही, जो कि इससे पहले के फाइनेंशियल ईयर में 7% की थी।